नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। भारत में बेहद कम आबादी वाले अल्पसंख्यक पारसी समुदाय की महिलाओं से जुड़े एक ऐतिहासिक कानूनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ में अहम सुनवाई चल रही है। पारंपरिक नियमों के मुताबिक यदि कोई पारसी महिला किसी गैर पारसी पुरुष से शादी करती है तो उसे समुदाय से बाहर मानकर पवित्र अग्नि मंदिर और माता पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोक दिया जाता है। याचिकाकर्ता गुलरूप गुप्ता ने इसे लैंगिक भेदभाव बताते हुए चुनौती दी है, क्योंकि पुरुषों के अंतर्धार्मिक विवाह पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल शादी के आधार पर किसी महिला का जन्मसिद्ध धार्मिक अधिकार और अंतःकरण की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर अक्षर योग केंद्र ने एक ही दिन में रिकॉर्ड तोड़ 21 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वैश्विक इतिहास रच दिया है। प्रसिद्ध योग गुरु और आध्यात्मिक नेता हिमालयन सिद्धा अक्षर के मार्गदर्शन में आयोजित इस भव्य और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ने बेंगलुरु को वैश्विक योग उत्कृष्टता के केंद्र में बदल दिया। संयुक्त राष्ट्र के इस वर्ष के विषय स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग पर आधारित इस ऐतिहासिक आयोजन में अमेरिका, ब्रिटेन सहित 100 से अधिक देशों के 10,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें अकेले 7,000 से अधिक लोगों ने त्राटक ध्यान पूरा किया। इस अभूतपूर्व उपलब्धि पर अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह जैसी जानी मानी हस्तियों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी, जो भारत की इस प्राचीन विरासत और योग पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर एक नई और सर्वोच्च ऊंचाई प्रदान करती है। कर्नाटक में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान भाषण में बाधा डालने वाले कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुरी तरह भड़क गए। दरअसल जब खड़गे मंच से अपना संबोधन दे रहे थे, तब वहां मौजूद कार्यकर्ताओं का एक गुट उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के समर्थन में डीके के नारे लगाने लगा। बार बार टोकने के भी भी जब नारेबाजी नहीं रुकी तो खड़गे ने सख्त लहजे में उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, चुप रहो, बेकार आदमी, और अनुशासन का पालन करने की हिदायत दी। खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश देते हुए चेतावनी भी दी कि अगर नेताओं और पार्टी के सामने इस तरह की अनुशासनहीनता जारी रही तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते को लेकर बढ़ते तनाव ने व्यापारिक जगत और खास तौर पर कपड़ा उद्योग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान को जारी किए गए हालिया नोटिस और पानी रोकने की चेतावनियों के कारण विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि दोनों देशों के बीच किसी भी संभावित विवाद का सीधा असर वैश्विक टेक्सटाइल सप्लाई चेन पर पड़ेगा। पाकिस्तान पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट और कपास की कम पैदावार से जूझ रहा है। ऐसे में पानी की किल्लत वहां के कपड़ा विनिर्माण को पूरी तरह ठप कर सकती है। इस भू राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जानकार मान रहे हैं कि पाकिस्तान के हिस्से के वैश्विक ऑर्डर्स भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने दिल्ली, NCR, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत देश के 12 राज्यों में अगले कुछ घंटों के भीतर आंधी तूफान, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, जबकि दिल्ली, NCR और राजस्थान में इस बारिश से भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में अत्यधिक भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार के कई जिले फिलहाल गंभीर हीटवेव की चपेट में हैं। महाराष्ट्र में कमजोर पड़े मानसून के दोबारा गति पकड़ने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं, जिससे मुंबई सहित आसपास के इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज होने का अनुमान है। जय हिंद।